अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हिरा जावेद और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस खित्ते की सलामती और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल और तफसीली गौर किया गया। इजलास में कश्मीरियों का साथ देने के आज़म को दोहराया गया। कहा गया, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से आलमी बरादरी आगाह हो रही है। मसला कश्मीर का हल UN करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे और कुर्बानियों के नतीजे में आलमी क्रिकेट बहाल हुई। ISPR के मुताबिक कहा गया कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली सिक्योरिटी सूरत हाल में बेहतरी के समरात है। कोर कमांडर इजलास में पाक फौज के पेशा वराना उमूर और ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया गया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अफगान अमन अमल में पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। विफाकी काबीना ने विफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के फैसले की तौसीक कर दी। काबीना ने सूबों को मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे से मुतल्लिक खुद फैसला करने की हिदायत कर दी। वजीर आजम इमरान खान ने हिदायत की है कि सूबे वैक्सीनेशन के अमल में मेरिट और शफाफियत को यकीनी बनाएं। विफाकी वजीर फैसल वाउडा ने ब्यूरोक्रेसी की गैर संजीदगी का मामला वजीर आजम के सामने रखा। वजीर आजम ने मामले की तह तक जाने के लिए इकदाम का फैसला करते हुए इंदिया भी दे दिया है। आपको बता रहे हैं कि वजीर आजम इमरान खान ने विफाकी काबीना मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के फैसले की तौसीक कर दी है। काबीना ने सूबों को मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे से मुताल्लिक खुद फैसला करने की हिदायत कर दी। उधर सेनेट इलेक्शन 2018 में MPs की खरीदो फरोख्त की वीडियो मंजर आम पर आ गई। वीडियो में अरकान असेंबली को पैसे वसूल और अदा करते देखा जा सकता है। 2018 में PTI अरकान को खरीदने के लिए नोटों के ढेर लगा दिए गए। यही वजह थी कि PTI ने अपने 20 अरकान को फारिग कर दिया था। फवाद चौधरी के मुताबिक वोट के बदले पैसे लेना इंतहाई शर्म की बात है। फंडिंग मैकेनिज्म पर कानून साजी होनी चाहिए। ये लोग पैसे खर्च करके ऐवान में आते हैं। शहबाज गिल कहते हैं कि वजीर आजम 25 साल से इस मामले को उठाते रहे। इमरान खान ने इलेक्शन में खरीदो फरोख्त के खिलाफ आवाज उठाई है। जी हां, आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं कि 2018 में PTI अरकान को खरीदने के लिए नोटों के ढेर लगा दिए गए। यही वजह थी कि PTI ने अपने 20 अरकान को फारिग कर दिया था। फवाद चौधरी के मुताबिक वोट के बदले पैसे लेना इंतहाई शर्म की बात है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, सियासी दुकान चमकाने के लिए इदारों पर तनकीद अपोजिशन का वतीरा है। PDM सिर्फ मफादात की सियासत कर रही है। ये सिर्फ लूट मार का पैसा बचाना चाहते हैं। सेनेट इलेक्शन के हवाले से अदालती रहनुमाओं का एहतराम करेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने बयान में कहा कि PDM के मुफादात एक तरफ और इनकी सियासत दूसरी तरफ है। हमने अपोजिशन को चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के मुताबिक मौका फराहम किया। अपोजिशन बता दे कि उनके मुफादात मिसाक जमहूरियत से मुताबिकत नहीं रखते। PDM के बाज लोग बचकाना बयानात दे रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट हमारी दरख्वास्त पर जो रहनुमाई फरमाएगी हम उसका एहतराम करेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी जमहूरियत का राग अलापते हैं, ओपन वोटिंग का मुतालबा करते रहे। अब नून लीग और पीपल्स पार्टी अपने वादों से मुनहरिफ दिखाई दे रहे हैं। नाजरीन, नून लीग ने भी सदारती ऑर्डिनेंस चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। एहसन इकबाल ने कहा कि 2/3 अक्सरियत न होने पर ऑर्डिनेंस का इजरा जहालत की इंतहा है। इमरान नियाजी ने अपने दोस्तों को सेनेट में लाना चाहते हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल का कहना था कि पाकिस्तान का आइन फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान के लिए तब्दील नहीं हो सकता। पाकिस्तान में तारीखी महंगाई कर दी गई है।
इमरान न्याजी साहब ने उलमा मशाइख के सामने बैठकर जो बोहतान बाजी की है और जो झूठे इल्जामात लगाए हैं, मैं समझता हूँ कि वो नहायत ही अखलाक से गिरी हुई हरकत है। कम से कम जो उलमाए दीन है उनके सामने बैठ के तो सच्ची बात करो। और यही झूठ और बोहतान की सियासत है जिसकी नहुसत की वजह से इसकी हुकूमत नहीं चल रही है। अनाड़ी है, नालायक है, लेकिन साथ साथ झूठ और बोहतान की नहुसत है जिसकी वजह से दिन ब दिन पाकिस्तान का सत्यानाश हो रहा है। मैं जो हुकूमत ने इस वक्त सेनेट इलेक्शन के हवाले से ऑर्डिनेंस जारी किया है उस पर भी जरूर ये बात कहना चाहता हूँ कि ये हुकूमत जो लोगों को धोखा दे रही है कि हम सेनेट में शफाफियत लाना चाहते हैं। अगर ये सेनेट के इलेक्शन को शफाफ और साफ करना चाहते तो फिर जब चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद हुआ था तो इमरान न्याजी साहब ने हॉर्स ट्रेडिंग अपनी निगरानी में क्यों की? उस वक्त तो अपोजिशन के अराकीन को खरीदना हलाल था और आज हराम हो गया है। तो इमरान न्याजी के पास दो झंडे हैं, एक असूल का और एक हसूल का। जब उसके मफादात का हसूल खुलता है तो असूल का झंडा बगल में चला जाता है और जब मफादात नजर आते हैं कि पूरे नहीं हो रहे तो बगल से असूल का झंडा खड़े होके खुद को रिफॉर्मर और बड़े असूल पसंद बना लेते हैं। मुल्क में चीनी के बार बार उठने वाले बहरान को हल करने के लिए विफाकी हुकूमत ने मुल्क भर की 80 शुगर मिल्स में चीनी की पैदावार, सेल और टैक्सेस की मॉनिटरिंग का जामे निजाम लगाने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक मुल्क भर की शुगर मिल्स की अपनी पैदावार व अखराजात का अज खुद मॉनिटरिंग का मंसूबा नाकाम हो गया, जिसके बाद वफाकी हुकूमत ने शुगर मिल्स की मॉनिटरिंग का नया मंसूबा और नई हिकमत अमली तैयार कर ली है। FBR ने शुगर मिल्स में वीडियो सर्वेलेंस सिस्टम के लिए 31 सितंबर 2020 को SRO जारी किया मगर अमल न हुआ। मॉनिटरिंग निज़ाम की तनसीब के लिए 10 नवंबर 2020 पहली डेडलाइन जबकि आखिरी डेडलाइन 31 जनवरी 2021 को थी जो गुजर गई, ताहम सिस्टम न लगाया गया। ज़राए के मुताबिक मुल्क भर की तमाम 80 शुगर मिल्स में चीनी की पैदावार, सेल और टैक्सेस की मॉनिटरिंग के मंसूबे के अखराजात भी वफाकी हुकूमत खुद उठाएगी। शुगर मिल्स की मॉनिटरिंग के जदीद निज़ाम के मंसूबे पर 35 करोड़ रुपए लागत आएगी। इन अखराजात की हतमी मंजूरी वफाकी kabina से लेने का फैसला किया गया है। शुगर मिल्स में वीडियो सर्वेलेंस का जदीद निज़ाम लगाया जाएगा जिसका सेंट्रल मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल रूम FBR में कायम किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक जदीद मॉनिटरिंग सिस्टम की तनसीब के लिए पेपरा रूल से इस्तिस्ना देने का फैसला भी किया गया है। शुगर मिल्स की निगरानी के नए जदीद निज़ाम की तनसीब का कॉन्ट्रैक्ट एक निजी कंपनी को देने का फैसला किया गया है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने पीपल्स पार्टी के MNA सरदार मोहम्मद बख्श मेहर को क्लीन चिट दे दी और इंक्वायरी खत्म करने के लिए मामला चेयरमैन नैब को भेज दिया। सिंध हाई कोर्ट में मोहम्मद बख्श मेहर के खिलाफ नैब इंक्वायरी से मुतल्लिक समाअत हुई, जिस दौरान नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि मोहम्मद बख्श मेहर के खिलाफ शवाहिद नहीं मिले। इंक्वायरी खत्म करने के लिए मामला चेयरमैन नैब को भेज दिया गया है। नैब प्रोसिक्यूटर का कहना था कि चेयरमैन नैब के जवाब तक मोहलत दी जाए, जिस पर अदालत ने आइंदा समाअत पर नैब से मोहम्मद बख्श मेहर की इंक्वायरी से मुतल्लिक जवाब तलब कर लिया और उनको अबूरी जमानत में 11 मार्च तक तौसीह कर दी। नैब के मुताबिक सरदार मोहम्मद बख्श मेहर पर पीपल्स पार्टी के साबिक दौरे हुकूमत में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और सरकारी रिकॉर्ड में खुर्द बुर्द के इल्जामात हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम की जानिब से अरकान असम्बली को तरक्याती फंड जारी करने के मामले जस्टिस काजी फाइज ईसा के नोटिस पर 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच कल समाअत करेगा। 5 रुकनी बेंच में जस्टिस काजी फाइज ईसा भी शामिल हैं। अदालत ने वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी काबीना डिवीजन, सेक्रेटरी खजाना, विफाकी और सूबाई एडवोकेट जनरल्स और चीफ सेक्रेटरीज को नोटिस जारी कर दिए।
वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात। अरकान ने वजीर आला को अपने इलाकों के मसाइल से आगाह किया। वजीर आला उस्मान बुज़दार अरकान कौमी असम्बली उमर असलम खान, फैजुल्ला, सूबाई वजीर मेहनत अंसर मजीद खान न्याजी और रुकन पंजाब असम्बली नज़ीर अहमद खान बलोच ने मुलाकात की। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि अवामी नुमाइंदों के हलकों के मसाइल हल करने के लिए लाहे अमल तैयार कर लिया है। तरक्याती मंसूबे तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किए जाएंगे। हर इलाके में यकसा तरक्याती काम होंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि ये वक्त मिलकर अवाम की खिदमत का है। साबिक हुक्मरान दिवालिया सूबा छोड़कर गए, इदारे बदहाली और बद इंतजामी की तस्वीर बने हुए थे। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं लॉन्ग मार्च पीडीएम टोले के लिए डरावना ख्वाब साबित हो। ऑपोजिशन का अपना लोग गवा चुका है, ये लॉन्ग मार्च क्या करेंगे। फिरदौस ने अपने बयान में कहा कि 26 मार्च अभी दूर है। लॉन्ग मार्च भी इस्तीफों की तरह नाकाम ही रहेगा। पीडीएम करप्शन के मगर मच्छों का टोला है। अवाम करप्शन में लथपथ चोरों और लुटेरों को पहचान चुके हैं। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि जाली राजकुमारी, शहजादे और मौलाना एक दूसरे को ज्यादा देर फरेब नहीं दे सकेंगे। पीडीएम ताश के पत्तों की तरह जल्द बिखर जाएगी। वजीर आजम इमरान खान की शफाफ सियासत के सामने इस टोले की मनफी सियासत का हशर नशर हो चुका है। कातिल वायरस की बात करेंगे। आपको बताएं कि कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिश तदाबीर बेसूद हो गई। वायरस 24 घंटों में मजीद 6 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 12,066, मजीद 1,000 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 5,56,500 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 5,13,000 अफराद सेहतियाब, जबकि 31,510 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। कोरोना से मजीद 40 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 4,919, सिंध में 4,132, बलूचिस्तान में 196, गिलगित बल्तिस्तान में 102, आजाद कश्मीर में 273। 24 घंटों में 1,000 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 1,61,000, खैबर पख्तूनख्वा में 68,625, बलूचिस्तान में 18,877, आजाद कश्मीर में 9,238, इस्लामाबाद में 42,080 अफराद कोरोना का शिकार हुए। मजीद भी बात करेंगे पेंडेमिक कोरोना वायरस की। तो दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 38,000 हो गई है। मरीजों की तादाद 10 करोड़ 71 लाख तक जा चुकी। 7 करोड़ 90 लाख मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मूजी कोरोना वायरस जारी है। अमेरिका में 4,77,000, ब्राजील में 2,33,000, भारत में 1,56,000, मैक्सिको में 1,67,200, रूस में 78,000, फ्रांस में 80,000, बरतानिया में 1,13,000 और सऊदी अरब में 6,406 अमवात हो चुकी हैं। पाकिस्तान और तुर्की की मुश्तरका फौजी मशक़े अतातुर्क का आगाज। इफ्तिताही तकरीब स्पेशल सर्विसेज हेडक्वार्टर्स तरबेला में हुई। फौजी रियती मशक़ें 3 हफ्ते तक जारी रहेंगी। पाकिस्तान के SSG और तुर्क स्पेशल फोर्सेज मशकों में शरीक हुए। पाक तुर्क मुश्तरका जंगी मशकें अतातुर्क 11वीं की इफ्तिताही तकरीब में स्पेशल सर्विसेज हेडक्वार्टर्स तरबेला में हुई। तकरीब में पाकिस्तान के SSG और तुर्क स्पेशल फोर्सेज मशकों में शरीक हुए। ISPR के मुताबिक पाक तुर्क मुश्तरका मशकें 3 हफ्ते जारी रहेंगी। यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने। वेलकम बैक। और अब शामिल करेंगे इलाकाई खबरें।
डेरा गाजी खान में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर कांस्टेबलान भर्ती का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं सजाद अहमद चन्नू। जी बिल्कुल, हम आज मौजूद हैं पुलिस लाइन डेरा गाजी खान में। हमारे साथ DPO डेरा गाजी खान मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे। आज ये जो मेजरमेंट का सिलसिला यहाँ पर जारी है, यहाँ नौजवान आए हुए हैं, अपने मेजरमेंट करवा रहे हैं। इसी हवाले से आज इनसे पूछेंगे, गुफ्तगू करेंगे कि कितने यहाँ पर तादाद है जो यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं, और उसके अलावा जो यहाँ पर फीमेल हैं उनका क्या तरीक़ाकार है, और जो मेल हैं इनका क्या तरीक़ाकार है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाई साहब बहुत शुक्रिया। टोटल हमारे पास 8,471 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया है SPU, हाईवे पेट्रोलिंग और डिस्ट्रिक्ट पुलिस में। इनमें से 238 जो हैं वो ख़वातीन हैं। टोटल जो बूथ हैं हमारे पास 25 हैं। बूथ से मुराद है जो हमने यूनिट बनाए हुए हैं, और इनमें से 24 बूथ जो हैं वो मेल के लिए हैं, एक फ़ीमेल के लिए बूथ है। जिनको कोई इतराज़ होता है तो वो फिर कमेटी के पास आते हैं। यहाँ पे हमारे DIG, SSP और मैं खुद भी यहाँ पर हूँ। हमारे हर बूथ का इंचार्ज एक SHO, सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर है, और 8 बूथ पे एक DSP है। तो बड़ा एक शफाफ हमने निज़ाम बनाया हुआ है। जी टोटल जो यहाँ पर तादाद है भर्ती की वो तो होगी 8,000 कुछ सौ, लेकिन जो यहाँ पर सीट्स हैं मेल की और फीमेल की कितनी है? अभी सीट्स अनाउंस नहीं हुई, अभी ये टेस्ट होंगे, उसके बाद दौड़ का टेस्ट होगा, उसके बाद CTS में इनका एग्ज़ाम होगा। सीट्स अभी अनाउंस नहीं होंगी, वो उसके बाद शायद हों। उम्मीदें लगा कर आते हैं यहाँ पर लोग, बच्चे ख़ास तौर पर जो ये स्टूडेंट हजरात, नौजवान बच्चे उम्मीदें लगा कर आते हैं। तो इनमें कोई किसी किस्म की कोई आप उनको फैसिलिटेट करने के लिए कोई रियायत भी दे रहे हैं, या बिल्कुल एक मेरिट और पूरा सख्त निज़ाम बनाया हुआ है? देखें, कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं, सब ठीक है, सब लोगों को उम्मीदें हैं, मगर इसमें जो मेरिट है वो 100% इम्प्लीमेंट होना है, और जिसका एक सूत्र का भी फ़र्क होगा वो कैंडिडेट जो है वो पास नहीं होगा। और सीट मैं समझता हूँ कि मेरिट पे ही होना चाहिए, और सीट उसी को मिलनी चाहिए जिसका हक है। जी मेरिट पर ही यहाँ पर जो भर्ती का सिस्टम है वो किया जा रहा है। इसी हवाले से DPO साहब बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब आपको बताएं कि DPO कसूर इमरान कीश्वर ने कहा है कि कसूर पुलिस शहरों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात मुतहरिक है। कसूर जिले की सहाफ़ी बरादरी मुस्बत का तनकीद करके इस्लाह करें। थानों में शरीफ शहरियों को इज्जत देंगे, बदमाशों किरदार शहरियों को निशाने इबरत बना देंगे। DPO कसूर ने पत्तोकी के सहाफ़ियों और TV टुडे के ब्यूरो चीफ आतिफ मुनीर और डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चौधरी उस्मान रशीद से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सहाफ़ी मुआशरे की आंख और कान होते हैं। अवाम उन्नास के साथ सहाफ़ियों के मसाइल बुनियादों पर हल किए जाएंगे। इमरान किश्वर DPO कसूर ने कहा कि थाना कल्चर की तब्दीली वक्त की ज़रूरत है। चाइल्ड ब्यूरो समेत दिगर जिनसी ज़्यादती के वाक़यात के बाद अब हमें जिम्मेदार शहरी बनना है, बद किरदार अनासर को दुनिया के लिए मिसाल बनाना है, और थानों में हर शहरी को इंसाफ मिलेगा। कसूर में ज़िले इंतज़ामिया की बड़ी कार्रवाई। कूड़े सियाल के इलाके में 1183 किनाल सरकारी ज़मीन वागुजार। DC कसूर का कहना है सरकारी ज़मीन की मालियत तकरीबन 295 मिलियन बनती है। काबिज़ीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जिला में कब्जा माफिया को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला इंतजामिया की कार्रवाई खैरपुर टामेवाली में 356 केनाल जमीन वागुजार करा ली। कमिश्नर भावलपुर डिवीजन ने रेवेन्यू अफसरान को हिदायत की कि सरकारी अराजी पर कब्जा माफिया और गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ की जाएं। इस सिलसिले में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। तहसील खैरपुर टामेवाली में सरकारी अराजी पर बरसीन और गंदम की फसल काश्त की गई थी। असिस्टेंट कमिश्नर खैरपुर टामेवाली और रेवेन्यू अमले की मौजूदगी में ट्रैक्टर चलाकर सरकारी अराजी कब्जा माफिया से वागुजार करा ली गई। सिंधेलिया वाली नेशनल हाईवे की मुजरिमाना गफलत और लापरवाही फैसलाबाद ता मुल्तान रोड सिंधेलिया वाली से लेकर हेड सिंधनाई तक खंडरात में बदल गया है। जगह जगह घड़े बनने से हादसा में इजाफा होने लगा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सिंधलिया वाली सुहेल अब्बास से। आगाह कीजिएगा इस हवाले से।
आज जी बिल्कुल संदीले नवाली चौक में मौजूद हूँ। यहाँ जो लोग हैं वो शहरी शराफत एहतजाज है, उनका ये कहना है महकमा हाईवे के मुजरमाना गफलत और लापरवाही है। यह जो रोड है फैसलाबाद मुल्तान मुकम्मल टूट फूट का शिकार है। यहाँ हमें साथ कुछ शहरी मौजूद उनसे जानते हैं। जी आप इस बारे क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये संदीलियां वाली फैसलाबाद डिवीजन मुल्तान डिवीजन के सेंटर है। ये आए रोज़ एक्सीडेंट होते हैं। तुम खुद ही रोड का सर्वे कर लो। स्कूल टाइम तक बच्चे गुजर ही नहीं सकते। अल्लाह ना करे कोई ऐसी सूरत हाल बन जाती है, एंबूलेंस आवे तो उन्होंने नहीं राह मिलता। गन्ने का सीजन है जनाब, जुमा बाजार इतने लगता। साड़ी वजीर आजम इमरान खान वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार वास्ते अपील है कि ये रोड तमीर कराया जाए। आपने शहरी की बात सुनी, कहना हमारा वजीर आला पंजाब मुतल्लिका MN MP साहब हमारा बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। इधर आपको बताएं कि मोटरवे M5 पर मुल्तान से सककर सफर करने वालों के लिए बुरी खबर। ट्रैफिक पुलिस ने चालान करना शुरू कर दिए। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि ई सिस्टम के जरिए शहरियों के चालान किए जाएंगे। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे रफीक कमर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ M5 मोटरवे पर। इस मोटरवे को 1 साल हो गया बाकायदा आगाज़ हुए। इससे पहले यहाँ पर लोगों को ओवर स्पीड में और मुख्तलिफ चीज़ों पर ब्रीफिंग दी जाती थी जो हमारी मोटरवे पुलिस उनको देती थी। लेकिन अब 4 फरवरी से बाकायदा यहाँ पे इन्फोर्समेंट यानी चालानिंग सिस्टम का आगाज़ कर दिया गया है। इसके बारे में हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त DSP हसनैन अब्बास साहब, जो हमें बताएँगे कि ये इन्फोर्समेंट और चालानिंग सिस्टम का जो 4 फरवरी से आगाज़ किया गया है ये किस तरीके से होगा और किस तरीके से इसका इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जी तकरीबन इस मोटरवे का आगाज़ हुए यहाँ M5 पे 1 साल हो गया। तो 1 साल से ज़्यादा अरसे तक हम यहाँ पे लोगों को ब्रीफ करते रहे हैं, उनको आगाह करते रहे हैं रोड डिसिप्लिन के हवाले से, ट्रैफिक अवेयरनेस के हवाले से। तो उसका बहुत अच्छा इम्पेक्ट हुआ कि 1 साल के अरसे में तमाम लोग जो कि पहले मोटरवे इस्तेमाल नहीं करते थे, जो पहले मोटरवे यूज़ करते रहे हैं, वो तो इस हवाले से आगाह थे। लेकिन इस एरिया के लोग जो पहले जिन्होंने मोटरवे पर कभी सफ़र नहीं किया था, तो 1 साल के अरसे में हमने उनको एक तरह का एक ट्रेनिंग सेशन रहा, जो एक ब्रीफिंग सेशन था। उसमें हम उनको ये इस चीज़ से आगाह किया कि रोड के ऊपर कैसे चलना है, मोटरवे के क्या असूल व ज़वाबित हैं। तो हमें उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। कोई भी गाड़ी अगर ओवर स्पीड होती है तो वहाँ पे वो चेक होती है और हमें उस वाले से इंफॉर्मेशन मिलती है, तो उस पर फिर चलानिंग इन्फोर्समेंट की जाती है उसकी। यहाँ पे चलानिंग ई टिकटिंग के थ्रू की जा रही है। ई टिकटिंग एक जदीद तरीन तरीका है, मॉडर्न एक तरीका है इन्फोर्समेंट का। आपके चैनल की वसातत से मैं तमाम रोड यूज़र से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वो जितने डिसिप्लिन्ड होंगे, जितने वो क़वानीन के मुताबिक गाड़ियाँ चलाएँगे, इन्हीं में उनकी सेफ्टी है। हम सब का तहफ़्फ़ुज़ इसी में है। और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि मोटरवे पुलिस M5 पे 24 घंटे मौजूद है। 24 घंटे अगर आपको कोई इशू होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप 130 जो हेल्पलाइन है हमारी, उस पर कॉल करके हमारी हेल्प आप ले सकते हैं। जी आपने सुना हमारे साथ DSP मोटरवे हसनैन अब्बास थे जो भी गुफ्तगू कर रहे थे। इनका कहना है कि हम ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करके ही अपनी और अपनी फैमिली को महफूज रख सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि खुजदार में कोयटा से कराची जाने वाली सड़क टोवे होने की वजह से अब तक सैकड़ों हादसा हो चुके हैं। इलाका मकीनों ने सड़क को 1 वे करने का मुतालबा किया है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जब्बार हसनी। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ कोयटा कराची कौमी शाहराह पे। इस मसरूफ़ शाहराह पे रोज़ाना की बुनियाद पे हज़ारों छोटे बड़े गाड़ियों का आमदरफ्त रहता है और इस वक्त इस शाहराह पे ट्रैफिक का हुजूम ज़्यादा है। मगर बदकिस्मती से कोयटा कराची कौमी शाहराह सिंगल रोड होने की वजह से आए रोज़ हादसा का सबब बनता है और यही वजह है कि हादसा की वजह से सैकड़ों लोग लुक़्मे अजल बन चुके हैं और इस खूनी शाहराह पे मौत का रक्स जारी है। खुजदार के अवामी हलकों ने वफाकी व सूबाई हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस रोड को डबल किया जाए ताकि मज़ीद इंसानी जानें नुकसान होने से। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अब यहाँ आपको बताएं कि मुल्क भर में तालीम आम करने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। फैज़गंज में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की ना तो बिल्डिंग है और ना ही 4 दीवारी। बच्चे खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं फैज़गंज से हमारे नुमाइंदे इमदाद चांद। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ फैज़गंज के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सिकंदरिया कादरिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है 150 से पौने 200 तकरीबन बच्चे और बच्चियाँ जो तालीम हासिल कर रहे हैं।
ये स्कूल जो है 2003 में जो है वो गवर्नमेंट की जानिब से ये यहाँ पे जो मुकर्रर किया गया है, उसके बावजूद भी आज तक इस स्कूल को ना फर्नीचर मिल सका है गवर्नमेंट की जानिब से, ना ही कोई बिल्डिंग मिल सकी। ये अपने अहले इलाका अपनी मदद आप तहत बिल्डिंग बना के और फर्नीचर दे के यहाँ पे जो बच्चों को तालीम दिलवा रहे हैं। गवर्नमेंट की जानिब से सिर्फ 2 टीचर ही दिए गए हैं, उसके बावजूद यहाँ पे जो वाशरूम है और जो बच्चों के लिए फैसिलिटीज़ है वो मुकम्मल नहीं है। आए हम यहाँ के टीचर से पूछते हैं कि आपको यहाँ पे जो बिल्डिंग नहीं मिली उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, आपको बिल्डिंग नहीं मिली। अस्सलाम वालेकुम। हमने कई बार टीओ फैज़गंज और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को एप्लीकेशनें भी लिखी हैं और हमारे जो चेयरमैन हैं एसएमसी के उसने भी लिखी हैं, बल्कि आज तक हमें बिल्डिंग नहीं मिल सकी। मेहरबानी करके अगर हमें बिल्डिंग मिल जाए तो हमारे ये इतने सारे बच्चे हैं, इनकी तालीम बेहतर हो सकती है और हमें पढ़ाने में भी सहूलत हो सकती है। अच्छा, आपको एसएमसी फंड मिल रहा है? एसएमसी फंड पहले मिलता था, जिसकी मदद से ये कुछ फर्नीचर वगैरह हम बनवाते थे। 2 साल से वो भी नहीं मिला। वो भी नहीं मिला। अच्छा जी, आपने सुना इस टीचर का कहना है कि यहाँ पे जो है एसएमसी जो फंड पहले मिलता था वो भी बंद कर दिया गया है, वो भी जो है वो स्कूल को नहीं मिल रहा। जो पहले मिलता था को कुछ फर्नीचर बनाया हुआ है। अभी ये सारा सिलसिला जो है सिंध गवर्नमेंट ने बंद कर। बहुत शुक्रिया इमदाद चांग, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि हासिलपुर में जिले इंतजामिया की कार्रवाई, शहरियों के सरकारी जमीन पर कायम करदा घर गिरा दिए गए। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं हासिलपुर से वसीम बुखारी। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त तहसील हासिलपुर के नवाही इलाका चक नंबर 19 फोड़वा की कॉलोनी में मौजूद हूँ, जहाँ पर गुज़श्ता कल असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से गरीब लोगों पर ताकत का जो इस्तेमाल किया गया है, गरीबों के घर गिरा दिए गए हैं, उनको बेदखल कर दिया गया है और बेघर कर दिया गया है। ये आज हम पहुँचे यहाँ पर, हमारे साथ मौजूद हैं मुतासरा ख़ानदान के सजवार अहमद बुजुर्ग। बात करते हैं उनसे। बाबा जी, आप बताइएगा कि कल क्या हुआ था, क्या माजरा था? कल जनाब सानू तो पता नहीं लगा, तो अचानक वो आए, उन्होंने हाथ मकान साढ़े गिरा दिते, सानू कोई नोटिस नहीं मिला, कोई सानू आखा नहीं गया भाई मकान खाली करो। समान ही साढ़ा विचे उन्हें ख़त्म कर दिता, मकान ही साढ़े गिरा दिते। निके निके बच्चे, मैं पेंचर का काम करता हूँ, मेरा और कोई कारोबार नहीं, मेरी कोई ज़मीन नहीं, कुछ भी नहीं, यही घर बनाई बैठा हूँ। आज तो 25-30 साल पहले बैठा हूँ मैं, पुराना मेरा घर, तो उन्होंने गिरा दिते। तो हम कुछ नहीं कर सके, आप मेहरबानी करें इमरान खान, तो हमारे मकान जो हैं वो तमीर करवाएं। हम गरीब हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास पैसा नहीं है कि हम दोबारा मकान खड़े कर दें। तो असता मिन्नत ही करते हैं, और तो हमारा कोई हिसाब किताब ही नहीं कि भाई कोई तय का या कई गल, हम गरीब लोग हैं। तो मेहरबानी करें, तो साढ़े हाल ते रहम करें। असा सियाली दी रात माल साढ़े बहर खले, बच्चे साढ़े बहर बैठे, छत उन्होंने ला ली, तो मेहरबानी करो बस असा यही। जी बिल्कुल, इस महंगाई के जो दौर में तब्दीली सरकार की दावेदार गवर्नमेंट की इंतज़ामिया बेलगाम हो चुकी है। यहाँ पर मुतासरा ख़ानदान को किसी किस्म का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया और जो है यहाँ पर आके वो बल्दिया मुलाजमीन हमरा जो असिस्टेंट कमिश्नर की ज़ेरे निगरानी ये जो ऑपरेशन कर दिया गया है, तो यहाँ पर वास्ते दिए गए ख़वातीन की जानिब से और बुज़ुर्ग शहरी जो थे, बुज़ुर्ग ख़ानदान के जो उन्होंने भी मिन्नत समाजिद की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इन्होंने आला हुकाम से यही मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इसका नोटिस लिया जाए और नाजायज़ तौर पर जो है मकान रहायशी गिराए गए हैं, कानूनी तौर पर असिस्टेंट कमिश्नर कामरान अशरफ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके इनको इंसाफ फराहम किया जाए और इनके जो मकान। जिला खानेवाल में कोरोना वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी है। सूबाई वजीर ज़राअत सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी और डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शराजी ने DHQ अस्पताल में कोरोना वैक्सीन लगाने का बाकायदा इफ्तिताह किया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ अदनान रसूल। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल खानेवाल में, जहाँ पर कोरोना फ्रंट फाइटर डॉक्टर्स को कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल शुरू हो गया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं CEO हेल्थ डॉक्टर मारिया मुमताज़ साहब, उनसे बात करते हैं वो क्या कहती है इस हवाले से। जी मैडम, आपके बारे में बताएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के तावन से अपने तमाम ज़िला खानेवाल के फ्रंट लाइन वर्कर्स में कोविड वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया और इसका इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर खानेवाल और मियाँ मिनिस्टर साहब मियाँ हुसैन जहानिया गर्देजी साहब ने किया है।
इसमें हमारे ख़ुद इवन डिप्टी कमिश्नर साहब हुसैन झानिया गर्दीजी साहब और हमारे तमाम डॉक्टर्स कंसल्टेंट्स ये लोग कोविड का शिकार हुए और अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हुए। अब हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें वैक्सीन प्रोवाइड की है, जो कि फ़र्स्ट फेज़ है। इसमें हमारे तमाम DHQ और THQ के तमाम तिबी अमला जो फ्रंट लाइन पर लड़ता रहा है उनको वैक्सीनेशन की जाएगी और इसकी वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेशन का जो अमल है वो निहायत शफाफ है, जिसमें नादरा की तरफ से रजिस्ट्रेशन हुई है और हमने CCTV इंस्टॉलेशन जो है हर वैक्सीन काउंटर पे की है ताकि इस अमल को इंतहाई शफाफ बना सकें और हम अपनी तमाम लोगों को इस मूजी अमराज से बचा सकें। जैसा कि आपने इनकी बात सुन के यही कहना था कि हम DHQ BHQ और तमाम तिब्बी अमला को जो है हुकूमत पंजाब की हिदायत पर ये वैक्सीनेशन लगाई गई है ताकि इसका जो है तमाम वैक्सीन का जो अमल है वो शफाफ तरीके से। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बुलेटिन में मजीद आपको बताएं कि घोटकी के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, घी, तेल और मसाला जात के निर्ख बढ़ गए। शहरियों ने हुकूमत से अशिया ज़रूरिया की कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। घोटकी से साजिद हुसैन की रिपोर्ट देखिएगा। घोटकी के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ा दी गई। कसरत से इस्तेमाल होने वाला दूध 20 रुपये, घी 45 और तेल 25 रुपये फी लीटर महंगा हो गया। शहरी एक तरफ अशिया के बढ़ते नरखों से परेशान हैं तो दूसरी तरफ वो आटे के थैलों की तादाद में कमी का भी शिकवा करते रहे। स्टोर पे ना घी है, ना चीनी है, ना आटा है, कुछ भी नहीं मिल रहा। यहाँ बहुत आवाम रश लगी परेशान है। आवाम कहीं भी आटा नहीं, हर चीज़ महंगी दे रहे हैं। जो भी रेट बाजार का है वो भी स्टोर वाले दे रहे हैं। कीमतों के इजाफे के बाद बाजार और यूटिलिटी स्टोरों के नरख तकरीबन बराबर हो गए। अचार फी किलो 20 रुपए और मसाला जात समेत बेशतर चीजों के नरख में भी इजाफा हो गया। यहाँ पर यूटिलिटी मौजूद है। यहाँ पर ना आटा मिल रहा है, घी चीनी भी नहीं मिल रही है। यहाँ पर आटा जो मिलता है हमें 1 हफ्ते बाद मिलता है। यूटिलिटी स्टोर में शैम्पू और साबुन के नरख में 10 रुपए इजाफा हो गया, जबकि मशरूबात के दाम भी 30 रुपए बढ़ गए। कैमरामैन अयान खान के साथ साजिद लगारी, TV टुडे, घोटकी। अहमदपुर सयाल के इलाके चक भुट्टा में सीवरेज सिस्टम न होने की वजह से सीवरेज का पानी एक जगह इकट्ठा होकर जोहर की शक्ल इख्तियार कर गया, जिससे बच्चे बड़े बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। मजीद देखते हैं आसिफ नईम की इस रिपोर्ट में। सियाल के इलाका चक भट्टा में सीवरेज सिस्टम न होने की वजह से सीवरेज का पानी एक जगह इकट्ठा होकर जोहड़ की शक्ल इख्तियार कर गया। निकासी आब न होने की वजह से सीवरेज के पानी से मुख्तलिफ बीमारियां फूट रही हैं, जिससे बच्चे बड़े बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इंतजामिया की गफलत के सताए इलाका मकीन सिरापा एहतजाज है। इलाका मकीनों का कहना है सीवरेज का पानी एक जगह इकट्ठा होकर जोहड़ की शक्ल इख्तियार कर गया है, जो बीमारियों का सबब बन रहा है। अक्सर औकात बच्चे जोहड़ के पानी में गिर जाते हैं और परेशानी का सामना करना पड़ता है और कीमती जानवर जोहड़ के पानी में गिरकर हलाक भी हो चुके हैं। इलाका मकीनों का कहना है अरसा दराज से खड़ा सीवरेज का पानी मच्छरों की आमाजगाही नहीं बल्कि ताफुन का बायस भी बन रहा है, जिसकी वजह से ज़ेर ज़मीन पानी भी मुतासर हो रहा है। मिसाल के गर्दाब में गिरे चक भट्टा के मकीनों का कहना है हुकूमती नुमाइंदे और इंतजामिया इस जानिब तवज्जो देकर सीवरेज सिस्टम फराहम करे और कबल अज वक्त खड़े पानी की निकासी को यकीनी बनाए ताकि बीमारियों से बचा जा सके। कैमरामैन के साथ आसिफ नईम, TV टुडे, अहमदपुर सियाल। असिस्टेंट कमिश्नर सदर का गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी अराजी वागुजार करवा ली गई। असिस्टेंट कमिश्नर भावलपुर सदर का कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन चक नंबर 17 कबल मसीह में ऑपरेशन 800 केनाल ज़रई अराजी अरसा दराज से गैर कानूनी कब्जे में थी, जिसे वागुजार करवा लिया गया। रकबे में से 100 केनाल काश्त की गई। वागुजार करवाई गई अराजी की कुल कीमत 14 करोड़ है। पाकपतन में बाअसर अफराद की जमींदार की जमीन पर मुबैना तौर पर कब्जे की कोशिश, देहातियों ने एहतजाज करते हुए हुकूमत से कब्जा माफिया से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। मजीद देखते हैं पाकपतन से खालिद हमीद सुखेरा की रिपोर्ट। थाना कल्याणा के इलाका बूंगा इमामदीन में बाअसर अफराद कीमती अराजी पर कब्जा करने के लिए सरगर्म हो गए। इलाका मकीनों ने दुहाई दी कि कल्याणा पुलिस मुल्ज़मान से साजबाज होकर मुतासरीन पर ही झूठे मुकदमात का अंदराज कर रही है। थाना कल्याणा के SHO हमसे उसने 85,000 रुपया भी ले लिया है
और हमारी जमीन पर नाजायज कब्जा भी करवा दिया है और उस जमीन की 15 साल की गिरदावरी हमारी है और हमारे कब्जे में है। SHO कल्याणा की रिश्वतखोरी के खिलाफ अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए, जिस पर DPO मलिक जमील जफर ने नोटिस लेते हुए DSP हेडक्वार्टर को इंक्वायरी के अहकामात जारी कर दिए। मुतासरीन का मुतालबा है कि पंजाब हुकूमत कब्जा माफिया की पुष्टपनाही करने वाले अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करे। कोरोना वायरस की लहर से वीरान होने वाले खेल के मैदान आबाद होने लगे। हाफिजाबाद में जश्न बहारा के सिलसिले में नेजाबाजी के मुकाबले मुनक्किद किए गए। पंजाब भर से घुड़सवारों की शिरकत ने शहरियों में जोशो खरोश पैदा कर दिया। इस हवाले से देखते हैं आसिम अली की खुसूसी रिपोर्ट। कोरोना वायरस के बायस पैदा होने वाली वीरानियां अब दम तोड़ने लगी। जश्न बहारा के सिलसिला में शहरियों की जानिब से मुकामी टाउन में नेजाबाजी के मुकाबले मुनक्कद किए गए। पंजाब भर से घुड़सवारी के माहिर अफराद ने मुकाबलों में हिस्सा लिया। खूबसूरत लिबास ज़िबे तन किए हुए घुड़सवार शहरियों की तवज्जो का मरकज बने रहे। इस मौका पर मुख्तलिफ इलाकों से आए माहिर नेजाबाजों ने मुकाबला मुनक्कद करवाने पर खुशी का इजहार किया। इस मौका पर मुतअद्दिद घुड़सवारों की महारत से शहरियों की जानिब से इनामात भी दिए गए। नेजाबाजी का शुमार पंजाब के मकबूल तरीन सकाफती खेलों में होता है। घुड़सवारी के शायकीन ने इस कदीम सकाफती रवायती खेल को जिंदा रखा हुआ है। कोरोना वायरस के बायस अरसा दराज से खेलों के मैदान वीरान नजर आ रहे थे, ताहम नेजाबाजी के मुकाबलों के बायस इनमें तकवीयत आ गई है। कैमरामैन टीम के साथ आसिम अली, TV टुडे, जलालपुर। और इसी के साथ न्यूज टुडे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे, खबर सबसे पहले।